लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। सैनिक और साजो सामान को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचाया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। फिंगर फोर से चीन के सैनिक अभी तक हटे नहीं है, ये जी न्यूज ने आपको बताया था, बल्कि एलएसी पर 40,000 सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये एक बड़ा कदम होगा और ये हमारी तैयारियों को बता रहा है। पयोधी, लद्दाख में वैसे भी सर्दियों के लिए ज़रूरी साजो सामान, रसद, केरोसिन ऑयल, टेंट्स वगैरह, गर्म कपड़े बहुत बड़े पैमाने पर वहां तैनात सैनिकों के लिए भेजे जाते हैं। इस बार वहां तैनाती लगभग 4 गुना हो गई है। पूर्वी लद्दाख में कभी 1 डिवीज़न होती थी, इस समय वहां पर 3 अतिरिक्त डिवीज़न यानी लगभग 4 डिवीज़न हैं। उसके अलावा वहाँ पर टैंक्स हैं, भारी आर्टिलरी है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब को सर्दियों में मेंटेन करने का तरीका एक तो ज़मीन के रास्ते से ले जाया जाता है, जो कि सिर्फ 2 से 3 महीने खुलता है। लेकिन इस बार ये तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में सैनिक हैं और चीन के रुख से ये लगता है कि ये मामला सर्दियों से पहले नहीं सुलझेगा। हो सकता है ये सर्दियों में भी ऐसा ही रहे। इसलिए वायुसेना ने सर्दियों की तैयारी करने का आदेश दिया है अपने कर्मचारियों को। सर्दियों की तैयारी शुरू हो गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनसे रसद, केरोसिन, कपड़े, ये सारी चीज़ें ले जाई जाएंगी ताकि वो सर्दियों के लिए वहाँ पर इकट्ठे की जाएं। उसके अलावा जो वायुसेना ने अपने एसेट्स वहाँ पर लगाए हैं, जो सर्दियों में वहाँ आमतौर पर नहीं होते हैं, जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जैसे फाइटर जेट, जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, उन सब को सर्दियों में दुरुस्त रखने के लिए उनके लिए शेल्टर्स बनाने होंगे। ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ है, उसको तैयार करना होगा, उसके लिए अलग किस्म की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इन सारी व्यवस्थाओं को करने की तैयारी शुरू कर दी है भारतीय वायुसेना ने। यानी भारत पूरी तौर पर अब ये बात समझ चुका है इसको ऐसे भी समझे क्या, फिंगर 4 और फिंगर 5 से चीन के सैनिकों का पीछे ना हटना, वहां से ना जाना। अब क्योंकि ये लगातार एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि ये विवाद अभी सर्दियों तक खिंचेगा, उससे आगे भी बढ़ सकता है, तो ये इसीलिए एक्सरसाइज। बिल्कुल सही बात है पयोधी। बात केवल पेंगोंग की नहीं है, पेंगोंग के अलावा गोगरा है, गलवान में भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गए हैं। हॉट स्प्रिंग में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, वहाँ से थोड़ा पीछे गए, लेकिन उतना पीछे नहीं गए जितनी भारतीय सेना ने कहा था। इसके अलावा चाइनीज़ अपना बिल्टअप तैयार कर रही है, लगातार वो अपनी तादाद बढ़ा रही है। अर्थ साफ नज़र आता है कि चीनी सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं और पीछे हटने का उनका कोई इरादा नहीं। जितनी भी कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उनमें जो भी वादे चीन ने किए, उनमें से किसी पर अमल नहीं किया। आखिरी जो 14 जुलाई को जो तय हुआ था, जब 14 घंटे तक बातचीत चली थी, 14 जुलाई शुरू होकर 15 जुलाई तक चली थी, तब भी जो वादे किए थे उन पर चीन ने कुछ भी अमल नहीं किया है। यानी चीन इस बार पीछे नहीं हटने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है और उसको देखते हुए भारतीय सेना को मिश्रा, भारत कोई चूक नहीं करेगा। चीन अपनी कोई भी चालाकी कर ले, हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देंगे, इसको इस तरह से समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।